सरस्वती नदी के बारे में आपने कभी न कभी सुना ही होगा, लेकिन आज तक इस नदी को देखने का सौभाग्य किसी को नहीं मिल पाया। वजह है सरस्वती नदी का रहस्यमय होना, जिसके त्रिवेणी संगम में मिलने से लेकर उसके लुप्त होने की कथाएं काफी मशहूर हैं। तो आइए जानते हैं सरस्वती नदी के लुप्त होने का रहस्य, जिसके बारे में सुनकर लोग आज भी हैरान रह जाते हैं। कहा जाता है कि प्रयाग में गंगा, यमुना और सरस्वती नदी का मिलन होता है, जिसे त्रिवेणी संगम के नाम से भी जाना जाता है। इस संगम पर गंगा और यमुना नदी तो नजर आती हैं, लेकिन सरस्वती नदी रहस्यमय तरीके से लुप्त हो जाती है। कई लोगों का मानना है कि धरती पर सरस्वती नदी का अस्तित्व है ही नहीं। वहीं कुछ लोग इस नदी को लेकर तरह तरह की कथाएं बताते हैं। तो क्या है सरस्वती नदी का रहस्य, जो आज तक वैज्ञानिक भी नहीं सुलझा पाए? विभिन्न हिंदू धर्म ग्रंथों में सरस्वती नदी का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में इस नदी को अनंतवती और उदकवती का नाम दिया गया, जिसे सिंधु नदी के समान ऊंचा दर्जा प्राप्त है और इसे भाषा, ज्ञान, विभिन्न कलाओं और विज्ञान की देवी माना जाता है। हालांकि ऋग्वेद में सरस्वती नदी का उल्लेख होने के बावजूद भी इसके अस्तित्व को लेकर वाद विवाद जारी है, क्योंकि ये नदी रहस्यमय तरीके से गायब रहती है। माना जाता है कि आज से हजारों साल पहले सरस्वती नदी हिमालय के ग्लेशियर से निकलती थी और पंजाब के पटियाला से होते हुए हरियाणा के अंबाला, कुरुक्षेत्र और कैथल के रास्ते त्रिवेणी संगम पर मिलती थी। इस नदी का जल कभी भी सूखता नहीं था और जहाँ जहाँ से सरस्वती नदी गुजरती थी, उन जगहों पर बड़ी मात्रा में ज्यादा खेती की जाती थी। इतिहासकारों की माने तो सरस्वती नदी का इतिहास हड़प्पा और मोहनजोदड़ो सभ्यता से भी पुराना है। ऐसे में इस नदी के अस्तित्व को लेकर फ्रेंच प्रोटो हिस्टोरियन माइकल डेनिनो ने गहन शोध किया। द लॉस्ट रिवर ऑन द ट्रेल्स ऑफ सरस्वती। सरस्वती नदी के अस्तित्व को लेकर लोगों की दिलचस्पी तब बढ़ गई जब माइकल डेनिनो ने अपने शोध के आधार पर द लॉस्ट रिवर ऑन द ट्रेल्स ऑफ सरस्वती नामक किताब लिखी। इस किताब में उन्होंने बताया कि सरस्वती एक समय पर बहुत बड़ी नदी हुआ करती थी, जो पहाड़ों से बहते हुए निचले इलाकों तक पहुंचती थी। बरसात के मौसम में सरस्वती नदी के किनारे 3 से 10 किलोमीटर तक चौड़े हो जाते थे। हालांकि बदलते मौसम का असर धीरे धीरे सरस्वती नदी के बहाव पर पड़ने लगा और वो कई जगहों पर एक छोटी धारा का रूप लेने लगी। द लॉस्ट रिवर पुस्तक से पता चलता है कि सरस्वती नदी हड़प्पा काल से भी पुरानी थी, जो 4000 ईसा पूर्व के बीच सूखने लगी थी। वहीं दूसरे भौगोलिक परिवर्तनों के कारण 2000 वर्ष पहले सरस्वती नदी रहस्यमय तरीके से गायब हो गई। माइकल डेनिनो ने अपनी किताब में ये भी बताया कि तकरीबन 5000 साल पहले सरस्वती नदी के पानी में यमुना और सतलुज नदी का पानी मिलता था। कुछ दूर यमुना नदी के साथ बहने के बाद सरस्वती नदी आगे जाकर हरियाणा और पंजाब की दूसरी नदियों, नालों और घग्गर में मिल जाती थी। घग्गर के रूप में बहते हुए सरस्वती नदी राजस्थान और बहावलपुर से होते हुए कच्छ के रण में लुप्त हो गई। वैज्ञानिकों का मानना है कि थार के रेगिस्तान में पानी का कोई स्रोत नहीं है, लेकिन उस जगह पर चमत्कारी रूप से कुछ ताजे पानी के स्रोत मिले हैं। वहीं जैसलमेर में भी बरसात बहुत कम होती है, जबकि वहां भूजल 50 से 60 मीटर की गहराई पर ही मिल जाता है। साल भर भीषण गर्मी पड़ने के बावजूद भी इस इलाके के कुएं कभी नहीं सूखते, जिससे ये अंदाजा लगाया जाता है कि सरस्वती नदी के लुप्त होने के कारण उसका पानी भूजल में परिवर्तित हो गया। जिन इलाकों में सूखा होने के बावजूद भी भूजल की अत्यधिक मात्रा पाई जाती है, उस पानी के नमूनों में ट्राइटियम की मात्रा ना के बराबर होती है, जिसकी वजह से आधुनिक तकनीक के माध्यम से उस पानी पर रिसर्च करना मुश्किल है। दूसरे वैज्ञानिकों के शोध से पता चलता है कि रेत के टीलों के नीचे ताज़ा पानी जमा है, जिसे रेडियो कार्बन डेटिंग के जरिए 1000 साल पुराना भूजल माना जा रहा है। वैज्ञानिक ये भी मानते हैं कि टीलों के नीचे मौजूद पानी सूखे तल वाली सरस्वती नदी के ऊपर मौजूद हो सकते हैं। एक समय में सरस्वती नदी कारोबार और व्यापार को बढ़ाने का सबसे अच्छा रास्ता हुआ करती थी, जिसके किनारों पर लोगों की बस्तियां होती थीं।
लेकिन प्राचीन काल में आए बड़े भूकंप के झटकों ने उत्तर भारत की भौगोलिक स्थिति को पूरी तरह से बदल कर रख दिया, जिसकी वजह से सरस्वती नदी की धारा के पुराने रास्ते बदल गए। ऐसा भी माना जाता है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना में हुए बदलाव की वजह से सरस्वती नदी भूमिगत हो गई। जमीन के अंदर पानी के रिसाव के कारण धीरे धीरे सरस्वती नदी गायब हो गई और उसका पानी भूजल में तब्दील हो गया। सरस्वती नदी के गायब हो जाने के कारण उस दौरान संसार की सभी सभ्यताओं को वैश्विक सूखे का सामना करना पड़ा। परिणाम स्वरूप 2200 ईसा पूर्व में मेसोपोटामिया की सुमेरियाई सभ्यता पूरी तरह खत्म हो गई। इसी दौरान मिस्र का पुराना साम्राज्य भी बदलती जलवायु के कारण समाप्त हो गया। माइकल डेनिनो की किताब में इस बात का भी जिक्र मिलता है कि सरस्वती नदी के अचानक लुप्त हो जाने के कारण राजस्थान का एक बहुत बड़ा इलाका बंजर हो गया। प्राचीन भारत का नक्शा देखने पर पता चलता है कि सरस्वती नदी का बहाव सिंधु नदी के रास्ते के आसपास था। ऐसे में केवल सिंधु नदी और उसकी सभ्यता ही नहीं बल्कि सरस्वती का इतिहास भी भारत में सबसे पुराना है। हालांकि अपने प्रवाह के दौरान सरस्वती नदी कभी गंगा नदी से मिली या नहीं, इस बात के पुख्ता सबूत नहीं मिलते हैं। लेकिन वैदिक काल में दृशदवटी नामक एक अन्य नदी का भी जिक्र मिलता है जो सरस्वती की सहायक नदी थी। कालांतर में भूकंप के भयानक झटकों की वजह से हरियाणा और राजस्थान की जमीन पर पहाड़ ऊपर उठ खड़े हुए, जिसकी वजह से नदियों के बहाव की दिशा बदल गई। आज दृशदवटी नदी को यमुना के नाम से जाना जाता है, जिसका इतिहास 4000 साल पुराना है। भूकंप के कारण सरस्वती नदी के जल का कुछ हिस्सा यमुना में समाहित हो गया और साथ साथ बहने लगा, जिसकी वजह से प्रयाग में गंगा और यमुना के मिलन के साथ सरस्वती नदी के मिलन को त्रिवेणी संगम कहा जाता है। इसके अलावा सरस्वती नदी का बाकी जल भूमिगत होकर भूजल में तब्दील हो गया और इस तरह धरती से सरस्वती नदी का अस्तित्व गायब हो गया। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि आखिर क्यों सरस्वती नदी के इतिहास और अस्तित्व को लेकर लोगों के दिमाग में प्रश्न रहता है। हमें उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप सरस्वती नदी के गायब होने की असल वजह को समझ पाए होंगे। क्या सरस्वती नदी का अस्तित्व आपके लिए सच है या अफवाह? अपना जवाब कमेंट करके हमें जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।